डियर बी कीपर्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नुसीमा की बीमारी की मैनेजमेंट के बारे में गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि जब हमने नुसीमा की सिम्टम्स के बारे में लोगों को बताया तो बहुत सारे दोस्तों ने इसकी मैनेजमेंट के बारे में भी सवाल किया है। नुसीमा की मैनेजमेंट के लिए एक कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसको आईपीएम कहते हैं। आईपीएम जो है वो एक कंट्रोल मेजर नहीं होती, बल्कि बहुत सारे कंट्रोल मेजर्स और अप्रोचेस का मजमुआ होती है। आईपीएम के मुताबिक सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो किसी भी पेस्ट या बीमारी की दुरुस्त शनाख्त है, और उसके बाद दूसरा उसकी थ्रेशोल्ड कंडीशन है, यानी कभी भी हम खामखा पेस्टिसाइड या मेडिकेशन इस्तेमाल नहीं करते। कॉलोनी की वो हालत कि जब पेस्टिसाइड को इस्तेमाल करना ज़रूरी हो, सिर्फ़ उसी वक्त ही कोई भी केमिकल या मेडिकेशन को इस्तेमाल करना। ये दो चीज़ें आईपीएम के लिए बुनियादी हैसियत की हामिल हैं। ताहम नुसीमा के लिए कोई ऐसी थ्रेशोल्ड कि इतने स्पोर की कंसंट्रेशन पर भी हो, अभी तक मेडिकेशन के लिए वो मुकर्रर नहीं की जा सकी पूरी दुनिया में। लिहाजा हमें ये देखना होता है कि अगर कॉलोनीज़ में नुसीमा की सिम्टम्स हमें नज़र आना शुरू हो गई हैं तो फिर हमने उसके सद्देबाब के लिए कमर बस्ता होना होता है। नुसीमा की मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बहुत ज़रूरी हैं, जिनमें सबसे पहले अपायरी की साइट का सही इंतखाब, ख़ास तौर पर सर्दियों में ऐसी जगह जहाँ पे ठंडी हवाएं ना चलती हों और शेडी कंडीशंस ना हो और धूप मौजूद हो और हवादार जगह हो। दूसरा, साफ़ सुथरा पानी कॉलोनीज़ को प्रोवाइड किया जाए। तीसरा, उसमें हनी और पोलन के स्टोर्स अच्छी हालत में मौजूद होने चाहिए। अगर कॉलोनी बाहर से नेक्टर नहीं लेके आ रही तो उसको शुगर फीडिंग फ्राहम की जाए, और आम तौर पर एक कॉलोनी जिसमें 10 फ्रेम होते हैं, कम से कम 2 फ्रेम हनी के ज़रूर होने चाहिए। उसके बाद कॉम्स का साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है, और अगर हमने ऐसे कॉम्स यूज़ किए हैं जिन पे मक्खियों का फ़ीकल मटेरियल मौजूद है या इसहाल शुदा हाइव्स हम यूज़ कर रहे हैं कॉम्स, तो उनको स्टेरिलाइज़ करना इंतहाई ज़रूरी है। अदरवाइज़ हम अपने हाथों से अपनी कॉलोनीज़ में बीमारी फैलाने का बाइस बन जाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पुराने फ्रेम्स को चेंज किया जाए, और ख़ास तौर पे ऐसे फ्रेम्स जिनके ऊपर मक्खियों ने पेचश या इसहाल किया हो, उनको तो बदलना बहुत ज़रूरी है न्यू फाउंडेशन के साथ। आम तौर पे कॉलोनीज़ में हर 2 से 3 साल के बाद हमें नए फाउंडेशन शीट्स फ्राहम कर देने चाहिए। उसके बाद बारी आती है कल्चरल कंट्रोल की। कल्चरल कंट्रोल में हम कॉलोनी का माहौल ऐसा बना देते हैं कि जो बीमारी के लिए मुश्किल हो और मक्खियों के लिए सेहतमंद हो। सबसे पहले तो ऐसे फैक्टर्स जो कॉलोनी पे स्ट्रेस का बाइस बनते हैं उनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि पैथोजन, पैरासाइट्स और पेस्टिसाइड्स और पुअर न्यूट्रिशन। दूसरा, कॉलोनी में ऐसी क्वींस फ्राहम की जाएं कि जिनका मिलाप बहुत सारी कॉलोनियों के ड्रोन्स से हुआ हो। जितने ज़्यादा ड्रोन्स होंगे और उनके स्पर्म्स उस क्वीन के अंदर मौजूद होंगे, उतना ही उस क्वीन के बच्चों में बीमारी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा होगी। नुसीमा की वजह से कॉलोनी में क्वीन भी मुतासर होती है, उसकी ज़िंदगी भी और उसके अंडे देने की सलाहियत भी, और सुपर सीडर सेल्स जो हैं वो भी लगना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा रेगुलरली हर साल हमें कॉलोनीज़ में नई क्वींस ज़रूर इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए। उसके बाद मैकेनिकल कंट्रोल की बात करते हैं, तो उसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि मुख्तलिफ़ कॉलोनियों के अंदर फ्रेम्स को मूव करना, इसकी हौसला शिकनी कीजिए। दूसरा, रॉबिंग के ऊपर कंट्रोल कीजिए। और तीसरा, जो कॉलोनीज़ बीमार हैं उनको अलहदा कर दीजिए, और ऐसी कॉलोनीज़ जो नुसीमा की वजह से मर गई हैं उनको फौरी तौर पे अपायरी से रिमूव कर दीजिए।
चौथा जो है वो स्टेरिलाइजेशन है। स्टेरिलाइजेशन में हम ये करते हैं कि कॉम्स को 24 घंटों के लिए 49 डिग्री टेम्परेचर पे किसी गर्म कमरे में रखते हैं या ऑटोक्लेव में रखते हैं, लेकिन 49 से टेम्परेचर अबव नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज़ जो वैक्स शीट्स हैं वो भी मेल्ट हो जाएंगी। मैकेनिकल कंट्रोल के बाद हम केमिकल कंट्रोल की बात करेंगे, और केमिकल कंट्रोल में सॉफ्ट केमिकल्स सबसे पहले आते हैं। दुनिया में बहुत सारे साइंसदान नेचुरल केमिकल्स, उनके एक्सट्रैक्ट्स और माइक्रोबियल सप्लीमेंट्स के ऊपर तजर्बात कर रहे हैं, और उनमें बहुत सारों में नुसीमा एपस और सिराना के ख़िलाफ़ एफिशिएंसी पाई गई है। ताहम अभी बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं, जैसे कि इन केमिकल्स की स्टैंडर्डाइजेशन और इनकी जो कंपोजिशन है उसको स्टैंडर्डाइज करना। जैसा कि प्रोपोलस के एक्सट्रैक्ट हैं, ये भी नुसीमा के ख़िलाफ़ मौसर पाए गए हैं, लेकिन ये एक्सट्रैक्ट्स मुख्तलिफ़ इलाक़ों के हिसाब से इनमें वेरिएशन आ जाती है, जोग्राफ़िकल रीजन्स के हवाले से, और इसी तरह इनके जो एक्सट्रैक्शन के मेथड्स हैं उनके बुनियाद पर भी इनकी एफिकेसी में फ़र्क आ जाता है। ताहम दिलचस्प बात यह है कि जो सॉफ्ट केमिकल्स हम वरोमाइड को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और थाइमोल, इन्होंने भी मुख्तलिफ़ तजर्बात में नुसीमा के ख़िलाफ़ एफिशिएंसी शो की है। तो लगता यह है कि फ्यूचर जो रिसर्च है वो इस बात पे फोकस होगी, इन केमिकल्स की डिफरेंट फार्मूलेशंस जो हैं उनको टेस्ट किया जाए कि ये हनी बीज़ के अंदर स्पोर्स को किल करें, या जो स्पोर्स बाहर हैं हाइव्स के अंदर उनकी ज़िंदगी को ख़त्म करें। और अगर ये तजर्बात कामयाब हो गए तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हो सकता है। सॉफ्ट केमिकल के हवाले से एक और भी ऑप्शन है, और वो है 10% ब्लीच के साथ 60% एसिटिक एसिड को मिला के इस्तेमाल करना, ख़ास तौर पे ऐसे हाइव्स के ऊपर जिनमें हनी मौजूद ना हो। आम तौर पे एसिटिक एसिड ख़ज़ां में या सर्दियों में इस्तेमाल किया जाता है, और इससे तसल्ली बख्श नुसीमा के ख़िलाफ़ कंट्रोल मुयस्सर आ जाता है। कुछ साइंसदान 80% एसिटिक एसिड को भी फ्यूमिगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह कुछ साइंसदान 100% एसिटिक एसिड को भी इस्तेमाल करते हैं फ्यूमिगेशन के लिए, लेकिन इस हालत में मक्खियाँ कॉम्स में या कॉलोनीज़ में नहीं होती, और ये 100% एसिटिक एसिड क्रूजिव होता है, तो इसके लिए एहतियाती तदाबीर, ग्लव्स और गॉगल्स को पहनना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर इसको किसी भी एब्जॉर्बेंट मटेरियल में पर कॉलोनी 150 ml डाल देते हैं, और उसके नीचे भी कोई प्लास्टिक रखते हैं और उसके ऊपर भी, और प्लास्टिक की जो दोनों साइडें हैं उनको किसी टेप के साथ बंद कर देते हैं, और ऊपर वाली साइड में कुछ सुराख कर देते हैं। तो इस तरह कॉलोनी को 7 से 10 दिन तक के लिए बंद कर देते हैं। उसके बाद फिर उसको ओपन कर देते हैं 6 से 7 दिन के लिए, ताकि सारी स्मेल जो है इस एसिटिक एसिड के वहाँ से निकल जाए, और उसके बाद इन कॉलोनीज़ के अंदर जो फ्रेम्स हैं वो दूसरी कॉलोनीज़ के लिए इस्तेमाल के काबिल हो जाते हैं। नुसीमा के कंट्रोल के लिए पूरी दुनिया में एक ही केमिकल मार्केट में मौजूद है, जिसको फ्यूमाजिलन कहते हैं, और ये पिछले 70 साल से नुसीमा के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। और आमतौर पे बी कीपर साल में 2 मरतबा इसको इस्तेमाल करते हैं। मार्केट में इसकी 2 फार्मूलेशन हैं, फ्यूमाजिलन बी और फ्यूमाडिल बी। आमतौर पे ये प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। फ्यूमाजिलन की कमर्शियल फार्मूलेशन एक साल्ट में बनाई जाती है, और ये बन जाता है फ्यूमाजिलन डाईसाइक्लोहेक्साइल एमीन, जिसको DCH भी कहते हैं, और ये बड़ी आसानी से शुगर सिरप के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। फ्यूमाजिलन नुसीमा एपस और नुसीमा सिरानी के स्पोर लोड्स को कम करने के लिए तसल्ली बख्श परफॉर्मेंस दिखा देता है, और इसको कई हफ्तों के लिए सिरप के अंदर मिला के इस्तेमाल करना चाहिए।
ये ड्रग 2 साल के लिए काबिल इस्तेमाल रहती है, और अगर बॉटल्स को ओपन ना किया जाए और फ्रीज़र में रखा जाए तो इसकी जो मियाद है उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं फ्यूमाजिलिन का मेडिकेटेड सिरप, उसकी तैयारी कैसे की जाए। सबसे पहले पानी को 50 से 53 डिग्री सेल्सियस तक के लिए गर्म कर लें, और एक सिंपल फार्मूला ये है कि शुगर सिरप बना लें जिसमें 2 हिस्से शुगर हो और 1 हिस्सा पानी हो, और उसमें 25 mg फ्यूमाजिलिन पर लीटर मिला लें। इसी तरह कुछ बॉटल्स आती हैं जिनमें 500 ग्राम फ्यूमाडिल बी होती है, तो उसके लिए अगर आपने सिरप बनाना है तो आप 183 लीटर पानी में 363 किलोग्राम चीनी मिला लें। बाज़ औक़ात आपको थोड़ी मिकदार में इस सिरप को बनाने की ज़रूरत महसूस होती है, तो एक डबल चैम्बर कॉलोनी के लिए, जिसमें आमतौर पे 30,000 के करीब मक्खियाँ होती हैं, 1.66 लीटर वाटर में 3.31 kg चीनी मिलाएं और 4.5 ग्राम फ्यूमाडिल बी मिला लें और उसको इस्तेमाल करें। जैसा कि पहले हम आपको बता चुके हैं कि साल में इसको 2 दफ़ा मेडिकेशन को इस्तेमाल में लाना होता है, तो सर्दियों में अगर हम किसी डबल चैम्बर कॉलोनी में इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम 7.5 kg मेडिकेटेड सिरप मक्खियों को ज़रूर खिलाना चाहिए। और अगर सिंगल चैम्बर कॉलोनी है जिसमें 12,000 के करीब मक्खियाँ हों तो उसको 3.79 किलोग्राम मेडिकेटेड सिरप ज़रूर खिला देना चाहिए। स्प्रिंग में इसकी मिकदार हम आधी कर देते हैं। 30,000 बीज के लिए इसकी मिकदार 3.79 kg है, और 12,000 सिंगल चैम्बर जो 12,000 मक्खियों के ऊपर मुश्तमिल है उसके लिए इसके मिकदार 1.9 kg मेडिकेटेड सिरप है। नुसीमा की मैनेजमेंट के बारे में अगर आप मज़ीद मुतालिया करना चाहते हैं तो दिए गए रेफरेंसेस से आप इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, नुसीमा की मैनेजमेंट के जितने भी ऑप्शंस हैं हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। हमें यह चाहिए कि जो भी सूटेबल ऑप्शंस हैं हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में लेके आएँ और उनको रोटेशन में यूज़ करें, और सिर्फ केमिकल्स के ऊपर इन्हसार ना करें। और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर हमें इन्हसार करना है वो गुड बी कीपिंग प्रैक्टिसेस हैं। आपका बहुत शुक्रिया, और इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अज़ीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।